प्लेस्टोसिन के बाद से मैमल्स में काफी तेजी से एवोल्यूशन हुई। हम स्तनपायी जीवों में कई ऐसे बदलाव तेजी से होने लगे जो हमें धरती की बदलती वातावरण को झेलने के लायक बनाने के लिए जरूरी था, और ये बदलाव आज भी जारी है। एवोल्यूशन ने जिसे सबसे अधिक प्रभावित किया है उनमें हमारा यानी इंसान का नाम सबसे पहले और सबसे ऊपर आता है। वहीं इस दौड़ में हमारे साथ जमीन का सबसे विशाल मैमल यानी हाथी भी मौजूद है, जिनमें 18 लाख सालों पहले से कई क्रमिक बदलाव होते आ रहे हैं। यहाँ तक कि आइस एज के दौरान प्रकृति ने इन्हें जो खूबियों से नवाजा था उसमें हम इंसान भी कहीं न कहीं थोड़े पीछे ही थे, क्योंकि हाथियों के पूर्वज वूली मैमथ के घने बाल तथा चर्बी की मोटी लेयर इसे किसी भी प्रकार के ठंड से बचाती थी। लेकिन मैमथ्स में भी सबसे बड़े आकार के सदस्य की बात करें तो इसमें स्टेपी मैमथ का नाम सबसे पहले आता है, जो काफी ठंड और शुष्क क्षेत्रों में रहने के आदी थे। पर धरती पर बढ़ते तापमान और अंधाधुंध शिकार होने की वजह से ये धरती से कुछ हजार सालों पहले लुप्त हो गए। या यूं कह लें कि इनमें ऐसा बदलाव होने लगा जो इसे आज के मॉडर्न एलिफेंट का लुक दे दिया, ताकि वर्तमान समय के माहौल में भी ये खुद को जिंदा रख सके। यहाँ तक कि अफ्रीकन एलिफेंट की आबादी वर्तमान समय में काफी घट रही है, क्योंकि इसके दांतों के चलते कई लोग इसका शिकार कर लेते हैं। पर अब एवोल्यूशन ऐसे हाथियों का उत्पादन करने लग गए जिसके बाहरी दांत या टस्क नहीं उगते, जिस वजह से इनके शिकार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं 1 करोड़ साल पहले जन्मे स्पाइनोसोरस अब धरती पर पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें भी काफी बदलाव आए हैं, क्योंकि इनके डीएनए से क्रोकोडाइल और एलिगेटर के डीएनए काफी मेल खाते हैं। लेकिन एक और जहां मगरमच्छ अब तालाबों तक सीमित रह चुके हैं, वहीं क्रिटेशियस पीरियड का ये छिपकली पूरे क्षेत्र, चाहे वो पानी हो या जमीन, दोनों में राज किया करते थे। इस खतरनाक शिकारी की शारीरिक संरचना काफी अलग प्रकार की होती थी, क्योंकि इन्हें देख ऐसा लगता था मानो कोई विशाल मगरमच्छ डायनासोर के पैर तथा शरीर लिए जमीन में उतर आया है। मांस के भूखे इस जानवर को धरती पर अब तक के पाए गए किसी भी कार्निवोरस जीव से ज्यादा बड़ा और डरावना माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे कि क्या हो जब बर्फ में रहने वाला सबसे विशाल जीव यानी स्टेपी मैमथ का मुकाबला हो जाए धरती पर पाए गए अब तक के सबसे विशालकाय मांसाहारी शिकारी स्पाइनोसोरस से। स्टेपी मैमथ के शारीरिक संरचना की बात करें तो इसकी लंबाई 13 से 15 फीट और इसका वजन 10 से 14.5 मीट्रिक टन का था। वहीं इसकी बनावट की बात करें तो इसके स्कल अन्य हाथियों के मुकाबले काफी छोटा होता था। वहीं इनके जबड़ों का आकार भी थोड़ा छोटा होता था, लेकिन इसका शरीर और टस्क को कोई टक्कर दे पाए ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था। अन्य हाथियों से अलग स्टेपी मैमथ के कान भी काफी छोटे पाए जाते थे, जो ठंड को सरवाइव करने के लिए काफी आवश्यक था। वहीं स्पाइनोसोरस की लंबाई 13 से 18 मीटर या 59 फीट, ऊंचाई 17.5 फीट और इसे 9 से 12 टन भारी बताया गया है, जो दिखने में काफी यूनिक था, क्योंकि इसके उभरे स्पाइन्स, नुकीले क्लॉज और विशाल काया इसे सबसे यूनिक लुक देती थी। दोनों की खाने और रहने की आदतों की ओर गौर करें तो इसमें स्टेपी मैमथ काफी ठंडे क्लाइमेट और बर्फीले क्षेत्रों में रहा करते थे। वहीं स्पाइनोसोरस गर्म और ह्यूमिड प्लेस में रहते थे, जहां इन्हें पर्याप्त मात्रा में शिकार मिल जाया करता था। लेकिन ठंड की वजह से स्टेपी मैमथ को भोजन ढूंढने के लिए कई मीलों का सफर तय करना पड़ता था। शायद ये मैमथ के लिए काफी आवश्यक भी था, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए शरीर का फंक्शन होना काफी जरूरी है। लेकिन मैमथ को जब भी भोजन मिलता था तब ये 300 किलो तक के पौधों को खा जाया करते थे। हाथियों का हमला करने का तरीका कभी नहीं बदला है। ये शुरू से ही अपने आकार और वजन को अपना हथियार बनाते हैं। ठीक ऐसा ही स्टेपी मैमथ भी किया करते थे, मगर इसका विशाल टस्क इसके लिए एक और एडिशनल हथियार थी, जो इसके अटैक और डिफेंस दोनों में काम करती थी। यहाँ तक कि ये अपने सूंड से भी अपने दुश्मन को धूल चटा दिया करते थे। वहीं स्पाइनोसोरस भी मैमथ के जितना भारी थे और इसके पास इसके नुकीले क्लॉज तथा खूंखार कॉनिकल दांत पाए जाते थे, जो शिकार के चीथड़े उड़ा दिया करते थे। तो वेपन्स के मामले में स्वाभाविक है कि स्पाइनोसोरस मैमथ से काफी आगे हैं। तो जब कभी स्टेपी मैमथ और स्पाइनोसोरस के बीच लड़ाई होती है तो प्लेस यानी जगह काफी मैटर करता, क्योंकि ठंड में स्पाइनोसोरस का लड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। वहीं गर्म जगह में मैमथ का चलना भी मुश्किल हो जाता। तो अगर ये लड़ाई दोनों के फेवरेबल कंडीशन में होती तो तय है कि स्पाइनोसोरस का पहला अटैक ही इस लड़ाई को डिसाइड करता, क्योंकि स्पाइनोसोरस के हमले अगर मैमथ के सूंड या चेहरे पर होता तो मैमथ का बचना मुश्किल हो जाता।
वहीं मैमथ की मोटी त्वचा और घने बाल स्पाइनो के कई हमले को रोक भी सकते थे। वहीं दूसरी ओर मैमथ के टस्क अगर स्पाइनोसोरस को ज्यादा बार हिट करते हैं तो स्पाइनोसोरस भी हार सकता है, लेकिन इस लड़ाई में 60% चांसेस स्पाइनोसोरस के जीतने के हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।